बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखें तो असेंडिंग चैनल के अंदर चल रहा है और असेंडिंग चैनल एक बेयरिश पैटर्न होता है। जब भी इसके दोस्तों सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो प्राइस नीचे की साइड फॉल कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट रेसिस्टेंस इसको काउंट कर रहा है। इस जोन को दोस्तों अच्छे से रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे या ऊपर जा रहा था, लेकिन जब भी जा रहा था तो ऊपर की दीवार पर रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेकडाउन दोस्तों होने के बाद प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो क्या अगेन से फॉल कंटिन्यू कर सकता है या कहीं पे सपोर्ट काउंट करके ऊपर जा सकता है। इस चीज़ को दोस्तों डिटेल के अंदर चर्चा करने वाला हूँ। साथ में मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाला हूँ। अल्ट कॉइन के अंदर बाइंग कब हो सकती है, बिटकॉइन डोमिनेंस प्रॉपर दोस्तों मार्केट का आपको व्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक दिखना। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ज की अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है वहाँ पर हम दे दिया करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलेंगे हम यहाँ पे, जब मेजर स्ट्रक्चर की बात की है, स्ट्रक्चर बेस्ड बात की है, तो सबसे पहले चलेंगे मंथली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे कुछ आपको व्यू दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है। वो आपको मज़ा आएगा और कुछ मतलब अच्छा लगेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे कि सच में मार्केट कैसे बेस बनाता है और कैसे दोस्तों लोगों को मौका नहीं देता है, वहाँ पर समझ में आने वाली है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब 2017 में दोस्तों बुल रन आया था, इस प्रकार से आपको मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद प्राइस अब ड्रॉप हुई, ड्रॉप होते होते नीचे आकर कहीं आकर प्राइस स्टक हो गया। स्टक होने के बाद ये वाला मूव दिया। ठीक है, ये वाला मूव दिया मतलब क्या होता है, प्री हेल्विंग पंप होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखो, प्री हेल्विंग पंप 2020 में दोस्तों हेल्विंग होने वाली थी, 2020 में हेल्विंग हुई। हेल्विंग से पहले क्या होता है, एक प्री हेल्विंग पंप होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो मेरे भाई, ये वाली पंप मिलती है। उसके बाद क्या हुआ, सेम दोस्तों प्राइस 2000 आपका देखे वो 20 का जो बुल रन आया था, 20 में दोस्तों प्राइस जो ऊपर गया था, 20 से 21 तक चला बुल रन। अब देखो तो यहाँ से मोमेंटम जब प्राइस देना चालू हुआ तो ये मंथ का कैंडल देखो मेरे भाई, ये मंथ का कैंडल देखो। मतलब क्रिप्टो एक ऐसा चीज़ है, आपको इतना मुनाफा देगा कि आप डेली बेसिस जो ट्रेड करो उससे जितना बेनिफिट्स नहीं कमाओगे, उतना आप अगर अच्छे अच्छे कॉइन्स को, आप टोकन्स को होल्ड कर लोगे तो आपको अच्छा मुनाफा दे देगा क्रिप्टो। ये चीज़ आपको पता है, इसके पावर को आप जानते हो मेरे भाई, बताने की कोई बात नहीं है। अब वहाँ पर ये दिखाने का मतलब ये मेरे भाई, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो ये अच्छी खासी आपको 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद से प्राइस स्लोली स्लोली ड्रॉप हुआ। ठीक है, सेम आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल में दोस्तों देखोगे यहाँ पर 2 बड़े बड़े कैंडल और एक यहाँ पे एंड डिसीजन बना था। कारण ये था मेरे भाई कि एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे प्राइस आया था और यहाँ पे लोगों को ट्रैप कराया गया। काफ़ी लोग नेगेटिव हो रहे थे कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ड्रॉप करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता, सेलर्स जो थे, सेलर्स को निकालने के लिए प्राइस उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चल गया। मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा, आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि प्राइस जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड की है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड की है। और यहाँ का हाइट ना मेरे भाई, मतलब ये आप देखो कैंडल और यहाँ कैंडल देखोगे तो ये 3 कैंडल का दोस्तों ऊंचाई देखोगे। आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा मेरे भाई, 3 कैंडल का जो ऊंचाई देखोगे, सबसे पहले यहाँ से देखो, इस लो से कनेक्ट करके इस प्रकार से मैं करता हूँ यहाँ तक, फिर यहाँ से दोस्तों देखो 3 कैंडल लोगे तो 3 कैंडल यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों हाइट मैच करो, आपको क्या समझ में, ये हाइट बड़ा है। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आ रहा है कि प्री हेल्विंग यहाँ पे पंप आ चुका है। अब ये दोस्तों जो ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप हुआ और जो यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉप देखने को मिला, मैं बताऊँ आपको, तो इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, क्या एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको, इस लेवल के आसपास जो आपको ड्रॉप मिला, ये जस्ट कोविड की वजह से ड्रॉप मिला। मार्च 2020 के अंदर कोविड की वजह से ड्रॉप मिला, उसकी वजह से प्राइस सरासर 200 ऊपर गया। मतलब कोविड जैसे मतलब प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लोग लगता था मार्केट धराशायी हो जाएगी, मार्केट खत्म हो जाएगी। उस टाइम पे मार्केट एक अच्छी खासी आपको मोमेंटम मिला, क्योंकि मार्केट ने बेस बना चुका है और अपने साइकिल के अकॉर्डिंग मार्केट जितना दोस्तों ज़मीन चाटना था, ज़मीन चाट चुका था। अब मार्केट उठना चाहता है। वैसे ही होता है क्या, जब मार्केट ज़मीन चाट लेता है तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ये नहीं कि ज़मीन चाटता रहिएगा, नहीं मेरे भाई, उसका एक साइकिल होता है। तो साइकिल के अकॉर्डिंग देखोगे तो फ्री हेल्थिंग पंप आ चुका है। अब जस्ट ये आपको डिप आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी देगा। मेरा भी आप ध्यान में रखो, यहाँ पर जो लोग पंप के अंदर नहीं बैठ पाए, प्री हेल्थिंग पंप के अंदर, वो इस डिप के अंदर जो डर गए, वो तो समझेंगे कि प्राइस और ड्रॉप जाने वाला है। यहाँ पर कुछ वीडियो भी यूट्यूब पाएंगे प्राइस और ड्रॉप जाने वाला, लेकिन एक्चुअल दोस्तों खेल नहीं है। एक्चुअल आपको यहाँ पर मौका देता है। ठीक है, अब इस मौका के अंदर जो पहचान लिया, बिना डरे एंट्री कर लिया, वो ये वाला मोमेंटम कैच कर पाएगा और अच्छे खासे दोस्तों पैसा कमा पाएगा। पैसा कमाने का यही सीक्रेट है, बाकी कोई सीक्रेट नहीं है।
कैंडलस्टिक सब बताती है, बस कैंडलस्टिक को रीड करना आना चाहिए। सेम लॉजिक यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर अगर प्राइस ड्रॉप होती है, नीचे आती है, तो आपको डरना नहीं है, जस्ट माल उठाना है। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आएगा मेरे भाई 20 के तक प्राइस आ सकती है, इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं है। सबसे पहला दोस्तों जो सपोर्ट है हमारा 25,000 का आता है, जो 24,900 से 25,200 का है, तो यहाँ का ही आता है, तो आपको बाइंग करना चाहिए, स्पॉट के अंदर एंट्री करना चाहिए, क्योंकि पार्ट में आपको एंट्री करोगे तो आप मतलब एक जब ज़बरदस्त पंप आएगा तो आप मिस नहीं कर पाओगे, अच्छा खासा रैली में मज़ा कर पाओगे। तो सेम 2020 में हेल्विंग हुआ था मेरे भाई, तो वैसे हेल्विंग से पहले बिटकॉइन ने क्या किया, अपना बॉटम बनाया, प्री हेल्विंग पल्प किया। तो हेल्विंग से पहले क्या किया, बिटकॉइन का यहाँ पे बॉटम लगा, प्री हेल्विंग पंप हुआ, और हेल्विंग होने बाद 2024 में, यानी 2023 में आपको क्या हुआ, थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस यहाँ पे आपको साइडवेज करती नज़र आ सकती है, तो आपको उसके अंदर एंट्री करना है। फर्स्ट एंट्री 25,000 के आसपास होना चाहिए, 25,000 24,900 से 25,000 के आसपास का लेवल का। सेकंड एंट्री आपकी जो होनी चाहिए मेरे भाई, वो आपका लगभग 20,000 के आसपास का एंट्री होना चाहिए। अगर प्राइस, वो कोई गारंटी नहीं है कि $20,000 जाएगा, नहीं भी जा सकता है, उससे पहले भी प्राइस दोस्तों यू टर्न ले सकता है। तो आपको अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम समझेंगे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, चलता हूँ डेली के अंदर, और डेली के अंदर देखते हैं, और फिर 4 घंटे के अंदर देखते हैं क्या माजरा है, इसको समझेंगे, समझाएंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो एक डेली के अंदर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना जो 26,900 का है। अभी प्राइस इसके ऊपर है, तो समझो इसके अंदर मूड है कि प्राइस सपोर्ट लेके फिर से अगेंस्ट है दोस्तों, आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाए। ठीक है, अब इसको समझेंगे 4 घंटे के अंदर मेरे भाई। 4 घंटे के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे ड्राइंग किया हूँ, उसको सबसे पहले हम विजुअल करेंगे और समझेंगे। आपको 1 बाई 1 चीज़ें बताऊँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, आपको एक्चुअल नॉलेज मिलनी चाहिए ताकि आप डरे ना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वो जगह है जब आपने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि आफ्टर ब्रेकआउट, दोस्तों ब्रेकआउट के बाद जस्ट एंट्री नहीं किया था, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन का वेट किया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ कहीं सस्टेन करता, प्राइस रुकती नजर आती, तो ऐसे एक बेस्ट एंट्री होती, प्राइस ऊपर जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे फेकआउट कराएगा, ध्यान रखो, यहाँ पर फेकआउट कराएगा। जैसे दोस्तों बायर्स यहाँ पे एंट्री हुए कि उनको लगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ड्रॉप करके नीचे आ गई, तो ये ऐसा चीज़ होगा। ऐसा इसलिए हो मेरे भाई, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रेजिस्टेंस को मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस इसलिए है मेरे भाई कि यहाँ पर जब भी प्राइस आई है तो एक्टिविटी मिली है, इसको सपोर्ट मिला, अगेंस्ट गया, इसी के पास सपोर्ट मिला, अगेंस्ट गया, इसको ब्रेक डाउन किया तो अच्छा खासा फॉल आया, फिर से ऊपर गया तो इसको दोस्तों सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखो पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, फिर से ड्रॉप हुआ, अगेंस्ट गया, रेजिस्टेंस लिया, अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जब भी प्राइस आई है तो यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली है, प्राइस स्टक हुआ है, प्राइस रुका है, प्राइस को प्रेशर हुआ है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारा जोन हो जाता है। अब इस जोन के पास आया प्राइस तो रेजिस्टेंस लिया। अब हमारा बात मानो तो आज संडे मार्केट के अंदर कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आएगी, तो इसी जोन के अंदर प्राइस रहेगा। मैं आपको बताऊँ एक्चुअल तो प्राइस इसी जोन के अंदर रहने वाला है, जो आपको बताऊँ एक अपना पैमाने के अकॉर्डिंग। तो ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, अब ये जोन जो निकल के आता है 29,800 से 29,937 का। ठीक है, अब इस जोन के जब भी दोस्तों इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तो आपको अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो चुकी है। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये जो ट्रैप कराई गई है, ये जो बायर्स हैं, ये बायर्स ये आफ्टर ब्रेकआउट एंट्री नहीं करेंगे। ध्यान रखो साइकोलॉजी एंट्री करने का क्या होता है, आज इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें सीखोगे मेरे भाई, वीडियो में एंड तक रुकोगे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो जो बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, वो बायर्स अगेंस्ट यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, उनको डर लगेगा, अरे भाई यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे हमने एंट्री किया था, फंस गए थे, तो वो एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस जब ब्रेकआउट करेगी तो अच्छी खासी मूवमेंट आ जाएगी और आपको हाई पर सेल करने का मौका मिलेगा। तो आप इस ब्रेकआउट को जरूर से एंट्री करने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जब सपोर्ट के पास आ रहा है प्राइस, अब जब सपोर्ट के पास प्राइस आएगा तो एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आता है, जो आपका 27,600 के आसपास निकल के आता है, मैं एक्चुअल बताऊँ 27,700 के आसपास आएगा, 27,758, यानी 27,000 आप 600 से लेके 700 के बीच एक एंट्री बिल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर प्राइस यहाँ कहीं आती है तो तुरंत से एक एंट्री कर सकते हो, तो एक क्विक रिलीफ रैली यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ से लेकर इस जोन तक जो आएगा लगभग 28,900 के या 800 के आसपास तक का, क्योंकि फिर से जाएगा तो फिर से यहाँ की रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और ये एक इंपॉर्टेंट हमारा क्या है दोस्तों, सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है। ठीक है ना, अभी सपोर्ट के पास है तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं मिल सकती। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, आप शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो, तो उनका ओपिनियन है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ यहाँ पर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इस चीज़ को मैं बताऊँगा, एंट्रो में आपने देखा होगा ये वाला जो सपोर्ट है, इस प्रकार से देखोगे ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा शार्प है मेरे भाई,
और यहाँ पर देखो ये एक आपको डिसेंडिंग असेंडिंग आपको चैनल दिख रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो जब प्राइस इसको अगर रिक्लेम नहीं करती है, इस जोन को रिक्लेम नहीं करती है, तब तक समझो नेगेटिव अगर प्राइस यहाँ कहीं आती है और आपको अपॉर्चुनिटी देती है शॉर्ट्स करने का, तो आप शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो, ठीक है यहाँ पर। लेकिन प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर ये फील कराना चाहिए कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, तभी आप जाओगे। वो भी जाओगे तो यहाँ कहीं आकर इस सपोर्ट के पास दोस्तों एग्जिट करना, क्योंकि एक्चुअल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा और प्राइस वहाँ से बाउंस कर जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा मेरे भाई। मैं अभी फिलहाल शॉर्ट्स वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि संडे को ऐसे सैटरडे को मैं ट्रेड वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट क्या करती है, साइडवेज जोन के अंदर होती है, स्टक हो जाती है। अभी इस जोन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो मार्केट अभी इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस जोन को रेजिस्टेंस काउंट कर रहा है, और यहाँ कहीं मेरे साथ लगता है कि अभी इसी लेवल को दोस्तों प्राइस होल्ड करेगा और इसी जोन के अंदर रहेगा मेरे भाई। अभी सैटरडे संडे कोई अच्छी खासी मूव नहीं आने वाली है, सॉरी संडे है यार, सैटरडे तो खत्म हो चुका। यही कहीं प्राइस रुकने वाली है, इस प्रकार से मोमेंटम करेगी और एक्चुअल मूव आएगी या तो आफ्टर ब्रेकआउट 29,900 के ऊपर ब्रेकआउट का, नहीं तो ये जो सपोर्ट आएगी इस सपोर्ट टेस्ट करने के बाद आपको बाइंग का, ये दो लेवल याद करो। दो लेवल प्राइस आती है तो आप रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी तो बाई करना, और सपोर्ट के पास आती है तो आप रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो आप बाई करना, और सपोर्ट के पास आती है तो फिर से आप बाई कर सकते हो। दोनों केसेस में बाई करना है, सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस का, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस और यहाँ पर आपको अल्टकॉइन डोमिनेंस जानना इंपॉर्टेंट होता है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली है क्या, बिटकॉइन डोमिनेंस का इंक्रीज होना मतलब यहाँ पे बिटकॉइंस के अंदर पैसे आ रहे हैं, सिंपल सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस के पास है। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो समझो अल्टकॉइन के अंदर एक हाई ब्लीड आने वाली है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस दोस्तों ड्रॉप होता है और बिटकॉइन डोमिनेंस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो समझो अल्टकॉइन में भारी गिरावट होती है, क्योंकि अगर बिटकॉइंस भी ड्रॉप होता है और अल्टकॉइन ड्रॉप होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होता है, तो मतलब अल्टकॉइन में पैसे नहीं आ रहे, लोग डिप के अंदर बिटकॉइंस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सीधा सीधा मतलब होता है मेरे भाई, ध्यान से समझो। तो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस रेजिस्टेंस के पास है, इसको दोस्तों ड्रॉप होना चाहिए और बिटकॉइंस कहीं पे दोस्तों साइडवेज जोन के अंदर होना चाहिए, नहीं तो बिटकॉइन स्लोली ऊपर जाना चाहिए, तभी अल्टकॉइन के अंदर दोस्तों मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे अदर्स डोमिनेंस को देखकर। अदर डोमिनेंस बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, अल्टकॉइन का दोस्तों, यहाँ पर अल्टकॉइन में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम उसको ये अल्टकॉइन डोमिनेंस बताता है। अब यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा कि अल्टकॉइन डोमिनेंस ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाता है कि यहाँ पर सपोर्ट को दोस्तों टेस्ट करके इसको रुकना चाहिए, इसको ब्रेक करेगा तो अल्टकॉइन के अंदर एक और भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अल्टकॉइन डोमिनेंस नेगेटिव हो रहा है, मतलब अल्टकॉइन से लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखो, अभी अल्टकॉइन और भी डिप जा सकते हैं, तो उस डिप के अंदर आपको अच्छा खासा दोस्तों एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर कुछ अच्छा साइन नहीं दे रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्या बताना चाहता है, मार्केट का मूड क्या। अब यहाँ पे देखेंगे डिक्सी को, ठीक है। अब डिक्सी बेसिकली क्या है मेरे भाई, डिक्सी क्या है, यूएस डॉलर इंडेक्स है। डिक्सी का निगेटिव होना मतलब दोस्तों जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे SP 500 हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, क्रिप्टो हो, सबके लिए अच्छी होती है। यहाँ पर जितना नेगेटिव होगा यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, उतना दोस्तों अच्छा होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए प्लस कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए। तो यहाँ से इसको ब्रेक करके ड्रॉप जाता है तो समझो हमारे लिए, बिटकॉइंस के लिए, क्रिप्टो के लिए एक अच्छी खबर हो जाती है। अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो फिर अल्टकॉइन के अंदर एक और भी आपको ब्लेड देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी हिडन लॉजिक आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। कोई भी ऐसा आपको इंडिकेटर दिखा के बड़गड़ाने की काम नहीं करता कि इंडिकेटर ये बता रहा है, इंडिकेटर वो बता रहा है, सारे के सारे कोई काम की चीज़ नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 10 तारीख को CPI डाटा आने वाला है। CPI डाटा जब भी आता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ पर फोरकास्ट हुआ है 5, अगर दोस्तों 5 से कम आ जाता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो जो अभी आया था फंड रेट्स आए थे, जो जितना फोरकास्ट हुआ था उतना ही आया था, ठीक है। मतलब 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया था, तो 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया, तब मार्केट के अंदर ये ध्यान रखो, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी मिली लेकिन ओवरऑल ड्रॉप। ये पॉजिटिविटी नहीं हुआ कि हाँ जितना फोरकास्ट हुआ है उतना हुआ, जितना फोरकास्ट हुआ है उससे अगर कम आता है तब मार्केट इंजॉय करती है, मार्केट के अंदर अच्छे खासे मूव आते हैं। तो ध्यान रखो 5% यहाँ पे अगर 5% से डाउन आता है, 4.8 आता है, 4.6 आएगा तो और भी अच्छी बात है मेरे भाई। तो मार्केट इंजॉय करेगी, मार्केट सपोर्ट काउंट करेगी और हमारे बताए गए सपोर्ट से वहाँ से अच्छी खासी उछाल आपको देखने को मिल सकती है और उस सपोर्ट पे आप बाइंग वगैरह ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया हो मेरे भाई। तो कमेंट कर बताना, और कौन सा कॉइन होल्ड कर रहे हो उसको जरूर बताना, उस पर रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आपको समझ में आ गया कहाँ पे क्या करना है। वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा से रिप्ले करके देख लेना। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।